28 जुलाई 2025। दैनिक जागरण हम देख रहे हैं न्यूज़पेपर। सबसे पहले फ्रंट के अंदर न्यूज है कि करंट फैलने से फैलने की अफवाह से मनसा देवी मंदिर मार्ग पर भगदड़, 8 की मौत। यहाँ पर यहाँ क्या न्यूज में आया है कि जो मनसा देवी है हरिद्वार के पास में, वहां पर एक र्यूमर फैला कि करंट है। तो बहुत सारे लोग 39 लोग घायल हो चुके, 8 लोगों की मृत्यु हो गई। तो भगदड़ किस प्रकार की तबाही मचा सकता है, ये एक साक्षात उदाहरण है हमारे सामने। तो इसी से रिलेटेड हम पढ़ते हैं कि यूपीएससी के अंदर भगदड़ से रिलेटेड कैसे टॉपिक लिंक होता है। स्टैम्पेड, जो स्टैम्पेड की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि स्टैम्पेड का डेफिनेशन क्या है। स्टैम्पेड का डेफिनेशन है, स्टैम्पेड इज एन अनकंट्रोल्ड रस, जहाँ कंट्रोल नहीं किया जा सकता है रस को, इतना भगदड़ मच गई है ऑफ क्राउड। क्राउड अनकंट्रोल्ड, क्राउड जो क्राउड है और वो ज्यादा रस हो चुका है। ऑफन रिजल्टिंग इंजरीज और डेथ्स, स्पेशली ड्यूरिंग लार्ज गैदरिंग्स, जहाँ पे बहुत भारी संख्या में लोग आए हुए हैं या इकट्ठे हुए हैं, और वहां पर ऐसी संभावनाएं ज्यादा देखने को मिलती है। तो रिसेंट एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि क्या क्या स्टैम्पेड से रिलेटेड क्या क्या हुआ है, तो हाथरस हाथरस यूपी के अंदर जुलाई 2024 के अंदर 121 लोगों की डेथ हो गई थी ड्यूरिंग रिलीजियस गैदरिंग्स। जब रिलीजियस गैदरिंग के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, तो वहां पर भी स्टैम्पेड हुआ था। एनएचआरसी जो है, उसने सुओ मोटो भी लिया था इसके प्रति, इसकी छानबीन करने से रिलेटेड। कॉजेस क्या क्या है इसके? कॉजेस है ओवर क्राउडिंग, लैक ऑफ एग्जिट रूट्स, रूट्स कम है, पुअर क्राउड कंट्रोल है बहुत ज्यादा पुअर है। स्प्रेड र्यूमर, जो अब की आज की घटना, तो र्यूमर फैला, इसमें ये भी इसमें देखा गया। और मिसमैनेज्ड बाय द अथॉरिटीज, मिसमैनेजमेंट, मैनेजमेंट अच्छा नहीं हुआ। जैसे कि हमने साउथ के अंदर भी जो क्रिकेट से रिलेटेड अभी हाल फिलहाल के अंदर हमने देखने को मिला, तो वहां पे भी इसी प्रकार की घटनाएं देखने को हमें मिली है। और अब और भी देखते हैं, जैसे मेजर पास्ट इंसिडेंट्स और क्या क्या है। जैसे महाराष्ट्र में भी हुआ है, केरला के अंदर भी ऑलमोस्ट 100 से तो ऊपर डेथ हुई है, जहाँ जहाँ भी हुआ है ऐसा। और इसके इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं, तो ह्यूमन लॉस होता है, पैनिक अमंग पब्लिक, पब्लिक के बीच में बहुत अफरा तफरी मच जाती है। इरोजन ऑफ ट्रस्ट इन द अथॉरिटीज, अथॉरिटीज पे ट्रस्ट है वो खत्म हो जाता है अगर ऐसी घटनाएं बार बार होती है। लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरीज, प्रिवेंशन मेजर्स, क्या क्या आपने स्टेप ले सकते हैं जिससे कि इस चीज को प्रिवेंट किया जा सके। क्राउड फ्लो मॉडलिंग, इस पे काम करना चाहिए बहुत अच्छा। और ट्रेंड पर्सनल, सीसीटीवी और ड्रोन्स की सहायता से भी इन सब चीजों को निगरानी रखी जा सकती है। और बहुत ज़्यादा सर्विलांस की यहाँ पर ज़रूरत होती है, जहाँ पर बहुत भारी संख्या में लोग आने वाले होते हैं। यूज ऑफ एआई एंड आरएफआईडी टैग्स, यहाँ पे बोला गया है कि अब एआई का भी हम यूज कर सकते हैं क्राउड मैनेजमेंट के अंदर।
SOPs by the NDMA, mock drill, प्रॉपर प्रॉपर जो ये है अच्छे तरीके से हमें क्या करना चाहिए, क्राउड मैनेजमेंट का जो जो ट्रेनिंग देनी चाहिए, हाँ जो SOPs को भी हमें इस पे करना चाहिए, इस पे SOPs भी आने चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा इससे रिलेटेड। और अब NDMA गाइडलाइंस क्या जारी किया, issued in 2007 फॉर मास गैदरिंग इवेंट्स, emphasize planning and coordination and accountability। तो यहाँ पर एनडीएम जो NDMA गाइडलाइंस जारी किया है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसने भी समय समय पर काफी दिशा निर्देश जारी करता रहा है। जुडिशियल रिव्यू का भी इस चीज में courts have emphasized the need for strict protocols protocols and coordination among agencies। कोर्ट्स भी बहुत बार कह चुका है कि जो एजेंसीज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर हम बात करें यूपीएससी के कहाँ पे सिलेबस में लिंक होता है ये सब, तो अगर हम बात करें स्टैम्पर्ड है, ये जीएस पेपर 2 का टॉपिक कौन सा, गवर्नेंस, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, ये वहां से भी ये आता है, ये टॉपिक लिंक किया जा सकता है इसके अंदर। हाँ, तो और जीएस पेपर इसके अंदर अगर हम देखें कि फेलियर ऑफ क्राउड कंट्रोल, ये अगर और ज़्यादा इसके अंदर जाएं कि इस टॉपिक का आंसर, तो फेलियर ऑफ द क्राउड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इशूज, या इनके अंदर ये टॉपिक देखे जा सकते हैं, इस पे तैयार किया जा सकता है। जीएस पेपर 3 के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट, स्टैम्पेड, मैन मेड डिजास्टर है ये, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट में। जीएस पेपर 1 में सोसाइटी, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी हार्मनी, रिलीजियस गैदरिंग्स, यहाँ पे इससे भी ये चीजें देखी जा सकती है, क्योंकि हमने देखा कि काफी ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग रिलीजियस गैदरिंग हो रही है, लेकिन वहाँ पे स्टैम्पेड होने के कारण भारी संख्या में लोगों की डेथ का कारण बन जाता है वो। तो यहाँ पे हमें बहुत सावधानी से चीज़ों को और सरकार को सचेत हो जाना चाहिए इस पे। और जीएस पेपर 4 के अंदर एथिक्स अकाउंटेबिलिटी, यहाँ से ये अकाउंटेबिलिटी किसकी होगा, इससे रिलेटेड भी ये सब चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर अगर हम और इसको डिवाइड करें तो एथिकल ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स, पब्लिक सर्विस वैल्यूज, इसमें ये आ सकता है। ऐसे पेपर डिजास्टर सोसाइटी गवर्नेंस, यूजफुल फॉर राइटिंग बैलेंस्ड एनालिटिकल एसेस, आप इसमें भी ये आप कर सकते हो। अगर क्वेश्चन की बात करें तो स्टैम्पर्ड इन इंडिया रिफ्लेक्ट ए फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपेयर्डनेस रेदर देन फेट। अब यहाँ पर ये कमेंट कीजिए, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं जीएस पेपर 3 के अंदर। ऐसे कि व्हेन फेट टर्न्स फेटल क्राउड डिजास्टर इन इंडिया, ऐसे क्वेश्चन ऐसे के अंदर भी आ सकता है। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हाल फिलहाल में तो बहुत ज्यादा स्टैम्पेड की घटनाएं हमें देखने को मिली है। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक का, तो इधर बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण में विपक्षी दलों की भी बड़ी भागीदारी। ये जो बिहार के अंदर जो SIR करवाया जा रहा है उससे रिलेटेड सत्ता पक्ष और विपक्ष के अंदर तनातनी बनी हुई है, तो ये उसी से रिलेटेड एक है आर्टिकल। भारत, अब नीचे अगर देखें और इसके अंदर न्यूज़पेपर में, तो भारत में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा विज्ञान, मोदी।
मोदी जी का जो मन की बात कार्यक्रम के अंदर उन्होंने क्या बोला कि मन की बात में प्रधानमंत्री सिर्फ अंतरिक्ष क्षेत्र में हो गए 200 से ज्यादा स्टार्टअप खेल संस्कृति के साथ इतिहास की कड़ियों से तमिलनाडु से लेकर बिहार बुंदेलखंड को जोड़ा। तो यहाँ पे क्या बात करने जा रहे हैं की है मोदी जी ने देश की सफलताओं और देशवासियों की उपलब्धियों का बखान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 124वें संस्करण में विज्ञान के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए भारत की तस्वीर दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों अंतरिक्ष से वापसी कर जैसे ही शुभांशु शुक्ला धरती पर सुरक्षित उतरे, पूरा देश गर्व से भर गया। जब अगस्त 2023 में चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग हुई थी, तब देश में एक नया माहौल बना था। अब छोटे-छोटे बच्चे कहते हैं कि हम भी अंतरिक्ष में जाएंगे, चांद पर उतरेंगे, अंतरिक्ष के विज्ञानी बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत विज्ञान के क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। देश में 200 से ज्यादा स्टार्टअप सिर्फ स्पेस सेक्टर में है। इंस्पायर मानक अभियान है। अभियान का उन्होंने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बच्चों के नवाचार को बढ़ावा देने का अभियान है ये। इसमें हर स्कूल से 5 बच्चे चुने जाते हैं। हर बच्चा नया आइडिया लाता है। चंद्रयान-3 के बाद लाखों बच्चे इससे जुड़ चुके हैं। नेशनल स्पेस डे जो है वो 23 अगस्त का स्मरण कराते हुए उन्होंने आह्वान किया कि आप इसे मनाने का कोई नया आइडिया हो तो नमो ऐप पर जरूर भेजें। तो प्रधानमंत्री ने बताया कि कुछ दिन पहले हमारे छात्रों ने इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में पदक जीते हैं। इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में हमारे विद्यार्थियों ने 3 स्वर्ण और रजत और एक कांस्य पदक हासिल किया। अगले महीने मुंबई में होने वाले एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड में 60 से ज्यादा देशों के छात्र विज्ञानी आएंगे। मोदी जी कहते हैं कि यूनेस्को ने 12 मराठा टिलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता दी है। इसमें 11 महाराष्ट्र में व एक तमिलनाडु में। उन्होंने छत्रपति शिवाजी के पराक्रम को नमन किया। तो यहाँ पे उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के अंदर ये सब चीजें बताया कि जो हमारा अंतरिक्ष क्षेत्र है कैसे बूस्ट कर रहा है और आज की जो जनरेशन है वो साइंस के अंदर और अंतरिक्ष के अंदर कैसे भागीदारी निभा रही है और वो कैसे इंटरेस्ट ले रही है उससे रिलेटेड ये चीजें ज्यादातर फोकस इसी बात पे उन्होंने किया। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्टोरी का बीच के अंदर जिक्र किया और वो स्टोरी क्या थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने हिंसा छोड़कर मछली पालन का रास्ता अपनाने वाले झारखंड में गुमला जिले के पूर्व माओवादियों की प्रशंसा की। उन्होंने पूर्व माओवादी ओम प्रकाश साहू की कहानी सुनाई जो इसी प्रकार से थी। तो आगे देखते हैं हम न्यूज में क्या है। संसद में गर्मागर्म बहस तो सुप्रीम कोर्ट में चर्चित मुद्दे पर टिकी निगाहें। ये किस चीज पे है कि लोकसभा व राज्यसभा में गूंजेगा ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमले पर दिखेगा टकराव। अब यहाँ पर विपक्ष है वो चाहता है कि जो राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जो मानसून सत्र अब चल रहा है उसके अंदर ऑपरेशन सिंदूर पर खुलकर बातचीत की जाए और पहलगाम हमले पर भी सरकार पूरा ब्यौरा दे विपक्ष को और देश की जनता को। तो इस चीज पे दोनों दलों के बीच में सहमति बनी है और काफी टकराव के बाद एक हफ्ता बीत चुका है मानसून सत्र स्टार्ट हुए को, बट कोई पॉजिटिव वर्क अभी तक हो नहीं पाया है। रीजन बिहाइंड की दोनों जो विपक्ष है वो विपक्ष है वो हंगामा कर रहा है और
कोई काम सुचारू ढंग से नहीं हो पा रहा है और स्थगित हो जा रहा है जो है दोनों सदन। तो अभी दोनों के बीच में सहमति बनी है और आज से ही दोनों दोनों में क्या किया जाएगा, इन सब मुद्दों पे बात की जाएगी। और संभावना है कि सबसे पहले अ, इसी चीज पे, ऑपरेशन सिंदूर पे ही बात की जाएगी। तीखी बहस होने की संभावना है आज। तो बिहार में एसआईआर और जस्टिस वर्मा समेत कई मामलों पर आज सुनवाई। जो दिल्ली में आयु पूरी कर चुके वाहन पर प्रतिबंध में छूट पर भी सुनवाई। कई देखो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई चीजों पर आज सुनवाई होगी। उसमें से कौन कौन से टॉपिक है? बिहार में एसआईआर जो है, जस्टिस वर्मा समेत कई मामलों पर सुनवाई देखी जा सकती है आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार का एक दिन हलचल भरा रहने वाला है। शीर्ष कोर्ट कई अहम मामलों पर सुनवाई करेगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बिहार में विशेष सघन मतदान सूची एसआईआर का मामला होगा। इस मामले की सुनवाई से बिहार में एसआईआर का भविष्य तय होगा। इसके अलावा आवास से नकदी मिलने के आरोप में घिरे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की उन्हें दोषी ठहराने वाली आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर भी कोर्ट सुनवाई करेगा। साथ ही एक जनहित याचिका में जस्टिस वर्मा के घर से नकदी मिलने के मामले में दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की मांग की गई है। तो इन्हीं सब चीजों पे बातचीत होगी, मतलब कोर्ट सुनवाई करेगा आज। अब यहाँ पर और तिब्बत से रिलेटेड ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है ये वाला। हेडिंग हेडिंग पढ़ लीजिए, और थोड़ा सा आइडिया लग ही जाएगा इसके अंदर। जैसे लद्दाख में एलएसी के सामने बसाए जाएंगे तिब्बती। तो इसको एक नॉर्मल एक न्यूज की तरह लीजिए। तो आगे हम देखते हैं इसके अंदर। यहाँ पे भी राजधानी दिल्ली से रिलेटेड इसमें है सारा। एक मिनट। हाँ, एक यहाँ पर देखने को है, एक अचानक लीवर खराब होने, ये वाला जो न्यूज है, ये देखिए। ऐसे कई बार ऐसे हैं, साइंस एंड टेक के अंदर आ जाती है। जो डिजीज से रिलेटेड जो न्यूज होती है ना, वो वाली। ये डायरेक्ट नहीं पूछी जाए, लेकिन कॉन्टेक्स्ट पूछा जा सकता है इससे। तो जो हेपेटाइटिस ए बीमारी है, वो क्या है, इससे रिलेटेड ये सब चीजें थोड़ा सा बोल सकते हैं कि कुछ आ सकता है कि कैसे फैलती है, क्या है, नहीं है, इस टाइप का। वैसे ये न्यूज में क्या है, क्योंकि बाजार में हेपेटाइटिस ए का टीका मौजूद होने के बावजूद यह टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं। लीवर फेलोयर होने पर बहुत कम मरीजों को हो पाता है प्रत्यारोपण। डोनर की कमी व आर्थिक तंगी आती है आड़े। अब हम देखते हैं कि हेपेटाइटिस से रिलेटेड ये क्या है। इधर 12% मरीजों में एक्यूट लिवर फ्लेयर का कारण एक शोध में शराब का सेवन पाया गया है। हेपेटाइटिस की रोकथाम अब भी बड़ी चुनौती। एम्स के गैस्ट्रोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर शालीमार ने बताया कि देश में करीब 2.9 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी से पीड़ित हैं। डब्ल्यूएचओ ने 2030 तक इस बीमारी के उन्मूलन के लिए इसके मामले में 90% कमी लाने और 90% टीकाकरण, माताओं से बच्चों में होने वाले हेपेटाइटिस बी के संक्रमण को 90% कम करने और 80% मरीजों का इलाज सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा। 2018 में हेपेटाइटिस नियंत्रित कार्यक्रम चल रहा है। फिर भी
फिर भी इस बीमारी का उन्मूलन बड़ी चुनौती बना हुआ है अभी तक। तो हेपेटाइटिस से रिलेटेड थोड़ा हम पढ़ लेते हैं इधर। हम्म, देखिए, हेपेटाइटिस है जो ये यह एक वायरल रोग है जो जो लीवर में सूजन करता है। यह दूषित पानी का यह दूषित पानी या भोजन के माध्यम से फैलता है। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये दूषित पानी, जब हम दूषित पानी का यूज करते हैं या फिर भोजन दूषित होता है तो उस वजह से भी फैल सकता है। कारण क्या है? हेपेटाइटिस ए वायरस, एच एचएवी भी लिख सकते हैं, एक आरएनए वायरस है जो पाइकोरोनेवाइडे परिवार से संबंधित है। फैलने का तरीका ये फैलने का तरीका इसमें है मल मौखिक मार्ग, जैसे मुंह के माध्यम से भी फैल सकता है। ये दूषित पानी या भोजन से खराब स्वच्छता व्यवस्था के कारण भी ऐसा देखने को मिलता है। और अब अगर देखें इसके लक्षण क्या है, तो लक्षण है बुखार हो गया, थकान हो गया, इसमें पीली या त्वचा आंखों का रंग पीला होना, मिर्च उल्टी जैसा महसूस होता है, गहरे रंग का पेशाब आना, कुछ इसके बोल सकते हैं कि लक्षण सिम्टम हो सकते हैं। बचाव क्या? टीकाकरण, वैक्सीनेशन, साफ पानी पीना, हाथ धोना, स्वच्छता बनाए रखना, बेहतर जल व मल निकासी व्यवस्था, ये सब चीज़ों में अगर ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं इसको कम किया जा सकता है। इलाज में कोई विशेष दवा नहीं है, केवल सहायक इलाज, सपोर्टिव केयर हो सकता है और सामान्य खुद ठीक हो जाता है। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है ये। हाँ, लेकिन कभी कभी मौत भी देखने को मिलती है इसका भी। जोखिम वाले लोग जो ग्रुप है वो कुछ गंदे इलाके में रहने वाले बच्चे, संक्रमित क्षेत्रों में यात्रा करने वाले, झुग्गी बस्ती निवासी, उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है। भारत में स्थिति क्या है? कई हिस्सों में स्थानिक रोग, बरसात के मौसम में जल जनित प्रकोप अक्सर होते हैं। इसमें सरकारी पहल क्या की गई है? 2018 से ये कार्यक्रम शुरू किया गया, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम। ये कार्यक्रम शुरू किया गया। लक्ष्य है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी को 2030 तक समाप्त करना है। हेपेटाइटिस ए के लिए जागरूकता और रोकथाम पर बल। अगर हम बात करें यूपीएससी से रिलेटेड, तो यूपीएससी में ये कहाँ पे लिंक होगा? तो पेपर नंबर 2, हेल्थ गवर्नमेंट स्कीम, ये वहाँ से लिंक होगा। तो हाउ हेपेटाइटिस ए इज लिंक्ड, कैसे होगा? डिजीज कंट्रोल के अंदर एन एनवीएचसीपी जो प्रोग्राम है 2080 के अंदर, वो वाला। जीएस पेपर 2 के अंदर सोशल सेक्टर के अंदर पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन इश्यूज, यहाँ पे क्योंकि स्वच्छता ना रखने की वजह से भी ये चीजें आ जाती है। जेएस पेपर 3 के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वायरस, वैक्सीन, इंफेक्शन स्प्रेड, ये सब के अंदर भी हो जाएगा। जेएस पेपर 3 के अंदर इन्वायरमेंट, वाटर कंटेमिनेशन, पोल्यूशन, वहां से भी ये लिंक होगा। जेएस पेपर 3 के अंदर ये डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी ये देखा जा सकता है। एपिडेमिक एज हेल्थ डिजीज, ऐसे के अंदर अगर हम बात करें तो हेल्थ एंड सोसाइटी, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, हाइजीन, तो ये वाले टॉपिक्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो होप है कि आप लोग समझ गए होंगे। और इसका एक इतना ऐसे मेंस में डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ आप थोड़ा सा इसको बोल सकते हो, या स्किल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्या स्थिति है नहीं है, तो इस प्रकार से। और कहीं ना कहीं प्री के अंदर भी थोड़ा बहुत इसके ये फैलने का कारण या फिर इसमें से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो आगे हम देखते हैं।
44.26% एक्यूरेट लिवर फ्लेयर से पीड़ित हेपेटाइटिस ए संक्रमण पाया जाता है। तो ये लीवर में सूजन वगैरह का एक लक्षण ये भी देखा जा सकता है। आगे हम देखते हैं। हाँ, मोदी जी है वो गए हुए हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु गए हुए हैं तो यहाँ मोदी के गंगई कोंड चोलपुरम दौरे से बदल सकता है तमिलनाडु का राजनीतिक विमर्श। तो ये थोड़ा सा इंक्लाइंड राजनीति की तरफ थोड़ा टिल्टेड है, तो इसको इतना महत्व नहीं दिया जा सकता। आगे हम देखते हैं। हाँ, थोड़ा इस चीज को अगर आप पढ़ना चाहो तो ये पढ़ सकते हो यहाँ पे कि ये जो मुद्दा है जो भ्रष्टाचार से रिलेटेड